जय हिंद। जैसा कि हम पहले से पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइंस के बारे में, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 1978 का एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी 1978 में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, ऑफ लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, मूव्स विथ इज एंड ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, और इस पे ये एल लेंथ का एक लाइन सेगमेंट है, और इस पे क्या है एग्जैक्टली, इसके अलॉन्ग ये मूव कर रहा है। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो मैं कोई रेंडम सा पॉइंट चूज करता हूँ, पॉइंट मैं ये चूज कर रहा हूँ, और उन्होंने बोल रखा है कि ये 1:2 में क्या है एग्जैक्टली डिवाइडेड है। तो 1:2 में अगर डिवाइडेड है, अगर ये एल है तो एल का ये 1 पार्ट हो गया, और ये क्या है एग्जैक्टली 2 पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, मैंने इस पूरे लाइन एल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें 1 पार्ट ये है, बाकी 2 पार्ट ये पार्ट है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या एग्जैक्टली, ये L/3 पार्ट हो जाएगा पूरा लेंथ एल का, और ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 2L/3 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है, हमें इसका फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का जो लोकस है वो किस तरीके से मूव करेगा। मतलब एग्जैक्टली अगर ये जब लाइन है वो इस तरह से स्लाइड करेगा, तो इस केस में ये जो पॉइंट है वो किस तरीके से एग्जैक्टली मूव करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास जो पॉइंट था, उस पॉइंट को मैंने x, y से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, ये डिस्टेंस हो जाएगा x, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एग्जैक्टली y, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास y। मान लेता हूं कि एंगल क्या है एग्जैक्टली थीटा अगर है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, इसको मुझे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास L/3 ये गिवन है, तो मैं इसमें लगाता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगाऊंगा, क्योंकि साइन थीटा में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से मुझे इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, मान लेता हूँ ये 0 है, ये A, ये B, इस पॉइंट को मैं कुछ P दे देता हूँ, C और D दे देता हूँ, x एक्सिस है, और ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PCD में मैं ले सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस बिकम व्हाट, PC बाई हाइपोटेनियस बिकम व्हाट, L/3। ओके, तो मैं साइन थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस PC को मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, y/L। उसी तरह से इन ट्रायंगल ABP में मुझे चाहिए ये x की वैल्यू, तो मैं क्या चूज कर सकता हूँ, cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस की जगह पे क्या हो जाएगा BP बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा 2L/3, और BP की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ एग्जैक्टली, BP तो हमारा x है, 3x डिवाइडेड बाई 2L, ये मेरे पास क्या हो जाएगा एग्जैक्टली cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो मेरे पास क्या निकल गया, साइन थीटा निकल गया और cos थीटा निकल गया। ठीक है, आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3y/L
का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3x बाई 2l का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर इक्वल टू 1। सब जगह मैं एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देखो क्या हो जाएगा 9/4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, एल का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, एल का वैल्यू मेरे पास क्या होगा एग्जैक्टली कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को ये फॉलो करेगा, ये लाइन किस तरीके से मूव करता है ये हमारे इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ओके, अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा क्या 9y स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई 9 लिख सकता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 लिख सकता हूँ इक्वल टू 1। ठीक है, इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी मैं इस पार्ट को मैं फर्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l बाई 3 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये l बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो इस तरीके से मूव करेगा कि एक इलिप्स के प्रोफाइल को ये फॉलो करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इलिप्स के प्रोफाइल को फॉलो करेगा, ये लाइन सॉरी ये जो लाइन है वो सॉरी ये जो पॉइंट है वो इलिप्स के प्रोफाइल को फॉलो करेगा। ठीक है, ये हमें मतलब फाइनल हमारा रिजल्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्ट करते हैं। ओके, तो हम सेकेंड क्वेश्चन को वो देखते हैं। ये भी क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी है 1978। ठीक है, IIT-JEE 1978 का है। उन्होंने बोल रखा है द वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल लाइज अलोंग द लाइन, लाइन मेरे पास क्या है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। टू ऑफ द वर्टिसेस आर -3,1 एंड 1,1। उन्होंने बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर 3 साइड्स। ठीक है, मान लेता हूँ मैं कोई साइड चूज कर लेता हूँ, ये मेरे पास साइड है, ये है लाइन क्या है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, उन्होंने बोल रखा है कि ये जो दो पॉइंट है वो इसी रेक्टेंगल में, इसको मैं देखूं तो एक रेक्टेंगल मुझे डेवलप करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूं। ठीक है, तो दो पॉइंट अवेलेबल है, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि वो जो दो पॉइंट है उस दोनों पॉइंट का पोजीशन कहाँ कहाँ पे होगा। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या ये दोनों पॉइंट में से कोई पॉइंट इस लाइन पर तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, इस दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट इस लाइन पर तो नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसका पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, क्या कोई पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट इस लाइन पे होगा, है कि नहीं। तो देखते हैं, ये 1,1 है, मैं x जगह पे 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा 4 प्लस 7 प्लस 5, डेट क्या ये तीनों इक्वल टू 0 है, नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत है। सेकेंड पुट करके देखता हूँ, -3,1, ये हो जाएगा एग्जैक्टली -12 हो जाएगा, प्लस y की जगह पे 7 प्लस 5, ये होल टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है वो इसी पे कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसी पे कहीं ना कहीं पे लाई करेगा, तो मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे है, इसको मैं a से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू क्या होगा -3,1 है। ठीक है, ओके, इस लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप कैसे निकालूंगा, मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा हूँ कैसे निकाल सकते हैं। y = mx + c के फॉर्मेट में आप इस
लाइन को आप अरेंज कर लो। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा क्या एग्जैक्टली 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 5, y इज इक्वल टू mx मतलब माइनस 4/7 x माइनस 5/7। ये होगा क्या मेरे पास m को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 4/7। ये मेरे पास स्लोप निकल गया, इस लाइन का स्लोप निकल गया। ठीक है, ओके मान लेते हैं स्लोप को नाम मैं m1 दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो सेकेंड पॉइंट है इसका मुझे स्लोप निकल गया। सेकेंड पॉइंट मेरे पास क्या हो सकता है, इधर ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है या ये पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस लाइन को अगर सेटिस्फाई करता, ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और ऑलरेडी हमने देख रखा है कि 1 पुट करने पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब या तो 1 का मतलब 1,1 यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। तो कैसे देखेंगे, आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ये क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसका मतलब क्या है, ये इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस ऑफ 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पॉइंट 1,1 यहाँ पे पुट करता हूँ, लेट सपोज कि मैं 1,1 यहाँ पे पुट करता हूँ, तो इसके वजह से स्लोप निकलेगा और इसका जो स्लोप है दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए क्या आना चाहिए माइनस ऑफ 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका मान लेते हैं कि m1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा m2 होगा, स्लोप का वैल्यू m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस ऑफ 1 आना चाहिए। तो m1 का वैल्यू क्या है माइनस 4/7 है, m2 का वैल्यू माइनस ऑफ 1, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 7/4 हो जाएगा। m2 का वैल्यू क्या होगा 7/4। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए y2 माइनस y1 ये वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 1,1 यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो इस दो पॉइंट से मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। इस दो पॉइंट से इस लाइन का स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे m2 का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ प्लस 3, ये सॉरी 1 माइनस 1 इस बिकम व्हाट 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे चूज़ किया था ये नहीं होना चाहिए, ये मैंने गलत चूज़ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको फिर से रब करूँगा। रब कैसे करूँगा, इसको मैं यहाँ से रब करके, इसका मतलब ये है कि 1,1 यहाँ पे नहीं होगा, 1,1 कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, 1,1 एग्जैक्टली कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ओके, तो m2 इस लाइन का स्लोप अवेलेबल है, इस पॉइंट अवेलेबल है, तो पॉइंट स्लोप मेथड से याद है हम एक लाइन का इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, तो हम इसका इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को मैं b देता हूँ। ठीक है, तो इस लाइन का वैल्यू क्या होगा y माइनस 1 पॉइंट अवेलेबल है डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ माइनस एज बिकम व्हाट 3, दिस इज इक्वल टू m2, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4। ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, याद है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इस लाइन का इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं, पॉइंट स्लोप मेथड से मैं डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट अवेलेबल है और ये पॉइंट अवेलेबल है और एक स्लोप अवेलेबल है इस लाइन का, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा 4y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 3 क्या होगा 21। ठीक है, माइनस 7x प्लस 4y इक्वल टू 25। मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन ऑफ किसका बन गया ए बी का, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन बी। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, ए बी सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर हमें इस पॉइंट को मैं लेता हूँ सी, मुझे क्या निकालना है अब बी सी का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, बी सी का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, जब रेक्टेंगल होता है तो दोनों लाइन क्या होता है पैरेलल होता है, मतलब अपोजिट लाइंस पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होगा इसका मतलब ये होगा कि जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा, मतलब BC का जो स्लोप होगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। इस पॉइंट को मैं D से रिप्रेजेंट करता हूँ तो स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC लिख सकता हूँ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ BC
स्लोप ऑफ बी सी इजकल टू क्या होगा, बी सी का स्लोप क्या होगा एग्जैक्टली m1 की इक्विवेलेंट ही होगा, और उसका स्लोप क्या है एग्जैक्टली -4/7 है, ठीक है। इसका स्लोप क्या है एग्जैक्टली -4/7 है, इसका स्लोप निकल गया। दैट स्लोप इज ऑल्सो m1, दिस इजकल टू क्या हो जाएगा -4/7 है। ये स्लोप पता चल गया और ये पॉइंट पता है, तो इस हिसाब से मैं इस लाइन का इक्वेशन डेवलप कर सकता हूँ। तो वैल्यू वही पॉइंट और स्लोप मेथड से, मतलब हो जाएगा y-1 डिवाइडेड बाई x-1 इजकल टू -4/7, मतलब 7y-7 दिस इजकल टू -4x +4 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 4x + 7y इजकल टू 11। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन BC बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन AB मैं निकाल चुका है, इक्वेशन ऑफ लाइन BC है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी AD अवेलेबल है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन CD, ठीक है। CD का इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे, ऑलरेडी CD का जो स्लोप होगा वो क्या होगा AB के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। देयरफॉर द स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। क्यों, क्योंकि लाइंस क्या है एग्जैक्टली पैरेलल है, ठीक है। सिंस लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ CD का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली m2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और m2 का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल रखा है। दिस बिकम व्हाट 7/4 है, 7/4 है। तो इसका मेरे पास स्लोप निकल गया, दैट इज ऑल्सो m2, दिस इज इक्वल टू व्हाट 7/4, ठीक है। स्लोप अवेलेबल है, ये पॉइंट C अवेलेबल है, कोई एक पॉइंट मेरे पास मिल जाए आइदर C या D, तो मेरा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन वी आर अप्लाइंग द सेम थिंग, स्लोप अवेलेबल है, ओके ओके देखिए मैंने स्लोप ऑफ CD में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो मैं अब इक्वेशन ऑफ CD निकालूंगा, फिर से मैं वही पॉइंट और स्लोप मेथड का मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ये वैल्यू क्या होगा y-1 डिवाइडेड बाई x-1 इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। फिर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 7y-4 इजकल टू 7x-7 हो जाएगा, -7x + 4y इजकल टू -3 हो जाएगा, 7x - 4y इजकल टू +3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये सब क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।